तेरे बिन ड्रामा का अगर सबसे कोई कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है तो वो है हया। लोग उसे टॉक्सिक, सेल्फिश और मैनिपुलेटिव बोलते हैं। लेकिन एक सवाल, क्या हया वाकई इतनी बुरी है या फिर हम उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं? आज हम हया के कैरेक्टर को डीपली एनालाइज करेंगे और सच शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। हया एक ऐसा कैरेक्टर है जो शुरू से ही ऑडियंस को इरिटेट करता है। उसका बिहेवियर, उसके एक्सप्रेशंस और सबसे इम्पॉर्टेंट उसका ऑब्सेशन। जब भी वो स्क्रीन पर आती है ऑडियंस ऑलरेडी नेगेटिव फील करने लगती है। लेकिन ये रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? इसका जवाब सिर्फ उसके एक्शंस में नहीं है बल्कि उसकी पर्सनैलिटी में छुपा है। सबसे बड़ा रीज़न है ऑब्सेशन। हया का मुर्तसिम के लिए प्यार हेल्दी नहीं लगता। वो बाउंड्रीज क्रॉस कर जाती है और रिपीटेडली इंटरफेयर करती है। दूसरा रीज़न है मैनिपुलेशन। हया सिचुएशन को अपने फेवर में ट्विस्ट करती है और इमोशनल प्रेशर क्रिएट करती है। तीसरा है जेलसी। मीरब और मुर्तसिम के बीच आना, उनकी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करना, ये सब ऑडियंस को ट्रिगर करता है। इसलिए लोग उसे विलन समझते हैं। अगर ऑब्जेक्टिवली देखें, हया का कुछ एक्शंस क्लियरली नेगेटिव हैं। वो दूसरों को इमोशंस इग्नोर करती है, अपने ऑब्सेशन के लिए बाउंड्रीज तोड़ती है, सिचुएशन को मैनिपुलेट करती है और कभी कभी गिल्ट क्रिएट करती है। ये सब चीज़ें उसे टॉक्सिक बनाती हैं और इसी वजह से ऑडियंस का गुस्सा जस्टिफाइड लगता है। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हया सिर्फ एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। सोचिए किसी से इतना अटैच हो जाना कि आप अपनी रियलिटी लूज़ कर दो। ये सिर्फ सेल्फिशनेस है या इमोशनल डिपेंडेंसी? हया का बिहेवियर ये भी शो करता है कि वो इमोशनली अनस्टेबल है। उसकी आइडेंटिटी, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ मुर्तसिम के अराउंड रिवॉल्व करता है। और जब ऐसा होता है इंसान गलत डिसीजन लेने लगता है। हया का कैरेक्टर एक साइकोलॉजिकल केस भी हो सकता है। ऑब्सेशन प्लस इनसिक्योरिटी प्लस डिपेंडेंसी, ये कॉम्बिनेशन डेंजरस होता है। वो प्यार और कंट्रोल के बीच का डिफरेंस समझ नहीं पाती। इसी वजह से वो टॉक्सिक बिहेवियर रिपीट करती रहती है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है, हर इंसान टॉक्सिक नहीं होता जानबूझकर। मीरब और हया का कंपैरिजन भी इम्पॉर्टेंट है। मीरब स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है और अपने डिसीजंस खुद लेती है, वेयर एज हया इनसिक्योर और डिपेंडेंट है। इसी की कॉन्ट्रास्ट की वजह से ऑडियंस ऑटोमेटिकली मीरब को सपोर्ट करती है और हया को रिजेक्ट। तो क्या हया विलन है? हाँ, उसने गलतियाँ की हैं, उसका बिहेवियर प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन क्या वो सिर्फ विलन है? शायद नहीं। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल लूज़ कर चुका होता है और अपनी फीलिंग्स में फंस गया होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप हया को हेट करें, एक बार उसकी स्टोरी को समझने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि कभी कभी विलन भी एक ब्रोकन इंसान होता है और हर कहानी का सच उतना सिंपल नहीं होता जितना दिखता है। तो आप क्या सोचते हो, हया टॉक्सिक है या मिसअंडरस्टूड? इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि क्या हया सिर्फ प्यार में अंधी हो चुकी है या फिर वो सच में बिलीव करती है कि जो वो कर रही है वो सही है। कभी कभी इंसान अपने इमोशंस में इतना खो जाता है कि उसे अपनी गलती भी गलती नहीं लगती, और हया के साथ भी शायद यही हो रहा है। उसके लिए मुर्तसिम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक ऑब्सेशन बन चुका है। सोचिए, अगर हया की जगह कोई और कैरेक्टर होता, क्या हम उसे भी इतना हेट करते, या फिर हम सिर्फ इसलिए हेट कर रहे हैं क्योंकि उसने परफेक्ट कपल के बीच इंटरफेयर किया? कभी कभी ऑडियंस का बायस भी होते हैं और हया उस बायस का विक्टिम बन जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या हया सेकंड चांस डिज़र्व करती है? अगर वो रियलाइज़ करे अपनी गलती, अगर वो चेंज होने की कोशिश करे, तो क्या ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करेगी, या फिर एक बार विलन बनने के बाद हमेशा विलन ही रहना पड़ता है? सच ये है, हया जैसा कैरेक्टर सिर्फ ड्रामा तक लिमिटेड नहीं है। रियल लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं जो इमोशनल अटैचमेंट में अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं, जो प्यार और ऑब्सेशन का फ़र्क नहीं समझते और फिर लोग उन्हें जज करते हैं बिना उनकी सिचुएशन समझे। इसलिए हया का कैरेक्टर इतना रिलेटेबल भी है। लेकिन एक बात और, ऑडियंस का रिएक्शन भी स्टोरी को इम्पैक्ट करता है। जितना ज़्यादा हेट मिलता है उतना ज़्यादा कैरेक्टर हाईलाइट होता है, और कहीं ना कहीं हया का कैरेक्टर इतना पॉपुलर भी इसी वजह से है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या हया विलन है या फिर एक ऐसा कैरेक्टर जो अपनी फीलिंग में खो गया है? शायद आंसर इतना सिंपल नहीं है, और इसीलिए हया का कैरेक्टर इतना डिस्कस होता है। आप ऑनेस्टली बताओ, अगर आप हया की सिचुएशन में होते तो क्या आप डिफरेंट बिहेव करते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, हया की सबसे बड़ी गलती क्या थी? क्या उसका प्यार गलत था या फिर उसका तरीका गलत था? क्योंकि प्यार करना गलत नहीं होता, लेकिन जब वो प्यार ऑब्सेशन बन जाए और आप दूसरों की लाइफ डिस्टर्ब करने लगो, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती हैं। और हया के केस में उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं किया। वो बार बार सेम मिस्टेक रिपीट करती रही और इसी वजह से ऑडियंस का पेशेंस ख़त्म हो गया। लेकिन एक एंगल भी है, क्या हया को कभी किसी ने समझाया? कभी किसी ने उसे रोका? कभी किसी ने उसे क्लियरली बताया कि वो जो कर रही है वो गलत है, या फिर सब ने सिर्फ इग्नोर किया?
और सिचुएशन और बढ़ती गई। कई बार लोग गलत इसलिए भी होते हैं क्योंकि उन्हें कोई सही डायरेक्शन नहीं देता, और शायद हया के साथ भी यही हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल तो ये है, क्या हया चेंज हो सकती है? क्या एक ऐसा कैरेक्टर जो इतनी नेगेटिविटी दिखा चुका है, वो कभी पॉजिटिव बन सकता है? सच ये है, हर इंसान चेंज हो सकता है, बस उसे रियलाइज़ होना चाहिए कि वो गलत है। और हया को कभी रियलाइजेशन हो जाए, अगर वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर ले, तो शायद वो एक बेटर इंसान बन सकती है। लेकिन क्या ड्रामा उसे ये चांस देगा? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो फाइनली हया एक सिंपल कैरेक्टर नहीं है, वो ना कम्प्लीटली विलन है और ना ही कम्प्लीटली इनोसेंट। वो एक मिक्स है इमोशंस, मिस्टेक और कन्फ्यूजन का, और शायद इसी वजह से लोग उसे इतना स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं। आपका फाइनल ओपिनियन क्या है? हया को इतना हेट मिलना चाहिए या लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? आप लोग कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वैसे तो सुना जा रहा था तेरे बिन का सीज़न 2 भी आने वाला है, बट अभी तक वो नहीं आया। सीज़न 1 एयर हुआ था 2022 में और एंड हुआ था 2023 जुलाई में। 3 साल होने को आए हैं, पर ये सीरियल का सीज़न 2 अभी तक नहीं आ रहा है। तो आप लोग को क्या लगता है, इसका सीज़न 2 आएगा या हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? क्योंकि हमें सुनने में ये भी आया था कि इसकी स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है और स्टोरी डिसाइड हो चुकी है, और कैरेक्टर भी सेम रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, और बल्कि उनकी जो बेटी थी उसका भी रोल होगा और वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, एंड कहानी उन तीनों के अराउंड रिवॉल्व करेगी। हया भी शायद वापस आए, या और स्टोरी में जो भी पिछले सीज़न में ऑडियंस को प्रॉब्लम थी वो सब इस दफ़ा करेक्ट किए जाएंगे। और ऐसा लिखा जा रहा है, बहुत अच्छे से सोच समझ के लिखा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो नहीं चाहते इस बार, इसीलिए टाइम लग रहा है। तो क्या आप इन सब में बिलीव करते हैं? क्या सीज़न 2 सच में आएगा? आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट्स में बताइए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस वीडियो को, ताकि ये सब देख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।